अब उस अविनाशी परमात्मा के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसको कबीर प्रभु को बोल देते हैं, कबीर साहब बोल देते हैं। वेदों में उसको कबीर देव बोला। कबीर देव, कबीर देव कहो, हम उसको कबीर देव। देव माने भगवान, देव माने साहब। कबीर देव, कबीर भगवान, हम उसे अपनी एक लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में उनको कबीर कबीर कहने लगे। कबीर को वेदों में कबीर शब्द है। वैसे तो किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर के शब्द के कितने ही बहुत से जो है ना अर्थ बन जाते हैं, लेकिन वो एक नाम भी होता है व्यक्ति विशेष का। तो वो कबीर देव पूर्ण परमात्मा है। उसी वह परमात्मा सतलोक में रहता है, और सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकय लोक जिसे कहते हैं। अनामी कहो चाहे अकय कहो। वो परमात्मा ऊपर के सभी 4 लोकों पर कंट्रोल करता है, और नीचे के सभी ब्रह्मांडों पर भी उसी का आधिपत्य है। यहाँ का अलग से जो शासक हैं वो ब्रह्म और परब्रह्म हैं। ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है कि 1 लाख मानव शरीरधारी मनुष्यों, मनुष्य यानी मानव शरीरधारी मनुष्यों को खाता है, और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। उसके लिए इसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति करवाता है, सतगुण विष्णु से ये हमारी सतिथि करवाता है, यहाँ पर एक दूसरे मोह ममता बना करके यहाँ रोक के रखता है, और तीसरे शंकर जी से हमारा संहार करवा लेता है। इस प्रकार ये अपना ये 21 ब्रह्मांड का कार्य चला रहा है। ये काल भगवान, इस काल भगवान ने अपने संदेशवाहक दूत भेजकर यहाँ अज्ञान प्रचार करवा दिया। परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा की सतिथि से इस जीव को गुमराह कर दिया कि कौन है भगवान, कैसा है भगवान, कहाँ रहता है वो परमात्मा। लेकिन प्रभु के डर से उसने कुछ सत्य शास्त्र भी रचना की और करवाई। अब जैसे गीता और वेद सत्य शास्त्र हैं, शास्त्र तो सही लिख दिए और लिखवा दिए काल ने, लेकिन उसका ज्ञान अपने दूतों के द्वारा उसके विरुद्ध प्रचार करवा दिया। इन भोली जनता को, भोले प्राणियों को इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने निराधार व्याख्याओं पर आधारित कर दिया। भगवान की सतिथि इसको गलत बता दिया, निराकार बता दिया। परमात्मा की भक्ति से कहते हैं प्रारब्ध का कर्म कटे नहीं, पाप नहीं कटते। इस प्रकार ये प्राणी नास्तिक होता चला गया, भक्ति से दूर होता चला जा रहा है और कष्ट पे कष्ट उठा रहा है। इस अज्ञान को हटाने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आता है। स्वयं ही वो एक संत का रोल करता है, भूमिका करता है। स्वयं एक भक्त की भूमिका करके दिखाता है कि भक्त कैसा होना चाहिए, उसमें कैसी सहनशीलता होनी चाहिए, उसके कैसी सिंपलिसिटी होनी चाहिए, और किस प्रकार उसका व्यवहार विचार उठना बैठना होना चाहिए। और तत्वदर्शी संत कैसा होता है, तत्वदर्शी संत के अंदर क्या गुण होते हैं, वो के ज्ञान बताता है। वो सब ज्ञान, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करता है, और स्वयं ही एक परमात्मा, एकम, वो अकेला भगवान है।